तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे भगवत प्रेमियों, बड़ा ही प्यारा सत्संग चल रहा है। देखिए, जीवन का हर एक समय बड़ा ही अनमोल है, इसलिए हमें अपने जीवन में विशेष का ध्यान रखना है। जो हमने किया है उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा, कोई मैट नहीं सकता है। जो हमने किया है इस जन्म में नहीं, मिले पर भव में मिलता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो प्रारब्ध में जमा हो जाते हैं और समय आने पर हमें उनका भोग भोगना ही पड़ता है। कुछ कर्म जो प्रारब्ध में जमा रहते हैं। आजकल लोग कहते हैं, अरे ये तो बहुत खराब इंसान है, लेकिन इसका तो सारा काम बनता चला जा रहा है, इसका तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन प्यारे, कोई पूर्व जन्म के उसके अच्छे कर्म हैं जो उनकी लिस्ट चल रही है इस समय। जब वो लिस्ट खत्म हो जाएगी फिर आगे क्या होगा देख लो। वो सबको सामने आ जाएगा जो उसने किया है, और यही उसे भोग के जाना पड़ेगा, कहीं और नहीं। यही इस मनुष्य शरीर से ही कुछ होते हैं जो प्रारब्ध में जमा रह जाते हैं और समय आने पर उनका भोग भोगना पड़ता है। मैं एक आपसे बात कहना चाहूंगा। पत्नी और पैसा भक्ति के साधन है। ये दो, पत्नी और पैसा, ये भक्ति के साधन है, भोग के साधन नहीं है। लेकिन क्या बताया जाए, आज के इस कलकाल में, कलयुग में लोगों ने पत्नी को और पैसा को भोग का साधन बना लिया है। ग्रस्त जीवन में अकेला पुरुष हो या अकेली स्त्री समुचित भक्ति नहीं कर सकती। पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष की जरूरत है मेरे भैया। पति पत्नी का संबंध परमात्मा की भक्ति के लिए है। पति पत्नी का जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, भक्ति करने के लिए और संपत्ति सेवा के लिए है। संपत्ति जो हमारे पास है वो सेवा के लिए है, ना कि भोगों के लिए। पुण्यों के प्रभाव से अगर तुम्हें संपत्ति मिले तो अपनी सेवा के लिए भले ही नौकर रख लेना, लेकिन प्रभु की भक्ति के लिए और गुरु और माँ बाप की सेवा करने के लिए नौकर मत रखिएगा। प्रभु की प्रार्थना, माँ बाप की सेवा खुद करिए, तभी आपको उसका पूरा फल प्राप्त होगा। आप किसी और से कराओगे तो आपको फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए स्वयं माँ बाप की सेवा, भगवान की सेवा करें, जो आपको भगवान ने पैसा दिया है। आइए, बड़ा ही प्यारा भजन है, भजन का आनंद लेते हैं। जय श्री राम। इस जन्म में नहीं मिले, पर भव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस जन्म में नहीं मिले,
इस जन्म में नहीं मिले पर भव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। प्यारे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जो तूने किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा, कोई और भोगने वाला नहीं है। एक फूल वह है जो माथे पर सजता है। एक फूल वह है जो आरती पर चढ़ता है। फूल तो दोनों एक ही, फूल तो दोनों एक ही उपवन में खिलते हैं। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। पत्थर वह है जिसकी मूरत बनती है। एक पत्थर वह है जिसको सड़कों पर पिटती है। पत्थर तो दोनों एक ही, पत्थर तो दोनों एक ही खान से निकले हैं। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। भाई वो है जो भोगों में रहता है। एक भाई वो है जो मुनिराज बनता है। भाई तो दोनों एक ही, भाई तो दोनों एक ही माता से जन्मे हैं। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस जन्म में नहीं मिले, इस जन्म में नहीं मिले पर भव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस जन्म में नहीं मिले पर भव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। फल सबको मिलता है। फल सबको मिलता